हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्यारा सा लोटस फ्लावर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पहले येलो कलर का वूल और 10 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। तो यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर 5 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 5 की चेन बनाएंगे और जो पहली वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अब इसी में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले हम 2 चेन बनाएंगे और इसी सर्कल में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, सेम वाले में और एक हाफ डबल क्रोशिया, सेम वाले में और एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस सर्कल में हम 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब पहले जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें से जो दूसरी वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारा पहला राउंड बन चुका है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक फंदा लेंगे और सेम सर्कल में से इस तरह से फंदे को पुल करेंगे और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से लंबा हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे। देखिए इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। फिर तीसरा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लंबा पुल करके, देखिए इस तरह से हमें बड़े बड़े हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए फिर से और एक हाफ डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड में टोटल 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं, यानी कि 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो पहले हमने जो 2 चेन बनाई थी उसमें से दूसरी चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 3 की चेन बनानी है, 1, 2 और 3 की चेन बनाएंगे। अब देखिए सेम वाली चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट किया है और इसमें टोटल 32 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी तीसरी वाली चेन है, ये वाली, इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है। फिर यहीं पर एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा प्यारा सा सर्कल बन चुका है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें पीछे की ओर लेना है, एक दूसरे में इस तरह से छुपा लेना है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। इसी तरह से हमारा ये प्यारा सा सर्कल बन करके तैयार हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पर सेंटर में बनाया है। देखिए इस तरह से। अब हमें ऊपर वाले जो पेटल्स हैं उन्हें बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पिंक कलर के धागे को ले लेती हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप वो धागा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्रोशिया में धागे को लिया है स्लिप नॉट लगा करके। अब किसी भी एक चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। नीचे से एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन बनानी है, नीचे से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन बनानी है, नीचे से एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए इसी तरह से 3 चेन, एक चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब हमें लास्ट में भी 3 चेन बनानी है और जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसमें से जो पहली चेन है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का लूप है ये वाला, उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इससे अगले वाले लूप में हमें पेटल्स बनाना है। तो उसके लिए हम अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे।
अब इसी में हमें पेटल बनाना है, तो हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और देखिए इस वाली चेन में से क्रोशिया को डाल करके धागे निकाल करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस तरह से एक छोटा सा पेटल बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा पहला पेटल बना लिया। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक पीकॉट और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हमने हमारा पहला पेटल बना लिया है। अब हमें अगला वाला पेटल बनाना है, तो उसके लिए हम जो अगला वाला 3 चेन का लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसे हमें स्किप करना है और उसके नेक्स्ट वाले में और एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए उससे नेक्स्ट वाले लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हम पेटल बनाएंगे, तो हम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके हम यहाँ पर एक पीकॉट बना लेंगे। देखिए इस तरह से सेंटर पर। अब यहीं पर हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, अब यहीं पर और एक हाफ डबल क्रोशिया और सेम वाले में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने हमारा दूसरा पेटल भी बना लिया। देखिए सेम पहले जैसा ही। अब नेक्स्ट बनाने के लिए फिर से हमें नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया करना है और उसके नेक्स्ट में इस वाले लूप में हम और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहीं पर हम तीसरा पेटल बनाएंगे। अब इस पेटल के लिए हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब उसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में यहाँ पर एक पीकॉट बना लेंगे। अब सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा तीसरा पेटल भी बन चुका है। अब नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में फिर से पेटल के लिए सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर 3 पेटल बना लिए हैं और इसी तरह से हमें इस राउंड में टोटल 8 पेटल बनाकर ले लेने हैं। देखिए बीच बीच में एक एक लूप में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में एक पेटल, फिर सिंगल क्रोशिया, एक पेटल, इसी तरह से हम यहाँ पर बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 8 पेटल बनाकर ले लिए हैं और यहाँ पर लास्ट वाला जो 3 चेन वाला लूप था उसमें हमें ज्वाइन भी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो हमारा पहला पेटल का पहला सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर वाला पहला जो चेन है उसमें ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर हमें 2 की चेन बनानी है और इस धागे को हमें पीछे से लेना है। तो देखिए इस तरह से क्रोशिया को हम इस लूप में से आगे लेकर फिर पीछे लेकर के इस तरह से धागे को खींच लेंगे और इस तरह से धागे को पीछे की ओर ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से धागे को पीछे की ओर हम ले गए हैं। अब यहीं पर हमें 4 की चेन बनानी है। पहले वाले राउंड में हमने 3 की चेन बनाई थी, तो अब यहाँ पर हमें 4 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट वाला जो लूप है ये वाला, इसमें से क्रोशिया को डालना है इस तरह से और यहाँ पर धागे को पीछे की ओर खींचना है और एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है इस तरह से। और जो नेक्स्ट वाला लूप है देखिए ये वाला, इसमें से क्रोशिया को इस तरह से डालना है पीछे से और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 4 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से 4 की चेन बनानी है और जो नेक्स्ट वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 16 लूप बनाकर ले लेने हैं हर एक चेन में बनाते हुए।
तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 लूप बनाकर ले लिए हैं। अब जो ये हमारा लास्ट वाला लूप है, इसे हमें जो पहले हमने 4 चेन बनाई थी उसमें से जो पहला वाला चेन है उसमें ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से लास्ट वाले लूप को हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी तरह से ज्वाइन करने के बाद हमारी जो ऊपर वाली पेटल्स है वो इस तरह से खड़ी हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे उस तरह से वो खड़ी होती जाएगी। तो इसी तरह से हमने सारे लूप बनाकर ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें ये जो इन दोनों के बीच का लूप है उसमें बनाना है। तो देखिए इस तरह से इस वाले लूप में हम पहला पेटल बना लेंगे। तो पहला पेटल बनाने के लिए हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेम वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें और एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से 3 बार धागे को क्रोशिया में लेकर के इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से पहले वाले में हमने ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाया था, तो यहाँ पर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ा रहे हैं। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे और इस तरह से पीकॉट बना लेंगे। अब फिर से और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने दूसरी ओर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, तो इस साइड से भी हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और सेम वाले में एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस तरह से हमने पहला पेटल बना लिया। नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे और देखिए इस तरह से हमने पहला पेटल बना लिया और इस पेटल में हमने सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाया है, बाकी सेम पहले पेटल जैसा ही बना लिया है जो पहले राउंड में बनाया था उसी तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप में हम पेटल बनाएंगे, तो उसके लिए एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन और पिकॉट बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब सेम वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हमने 2 पेटल्स बनाकर ले लिए हैं। तो देखिए हमने पहले जो राउंड बनाया था सेम उसी तरह से इसे भी बनाया है, बस यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाया है। तो देखिए इसी तरह से हमें 8 पेटल्स बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर 8 पेटल्स बनाकर ले लिए हैं। देखिए हमने यहाँ पर लास्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया भी किया है। अब जो नेक्स्ट वाला जो पहला वाला पेटल था उसके जो पहली वाली चेन है उसमें हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर हमें 2 की चेन बनानी है और धागे को इस तरह से खींचना है। अब देखिए क्रोशिया को हम इस वाले लूप से अंदर डालेंगे, फिर इस वाले लूप से पीछे की ओर डालेंगे और यहाँ पर हमें क्रोशिया में इस धागे को लेना है जो कि हमने लूप छोड़ा है उस धागे को, और इस तरह से पीछे की ओर खींच लेंगे और यहाँ पर हमें एक चेन करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने धागे को पीछे लाया। अब यहाँ पर हमें 5 चेन बनानी है। इस वाले राउंड के लिए हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला लूप है, देखिए ये वाला जो नेक्स्ट वाला लूप है उसमें हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए नेक्स्ट वाले लूप में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से धागे को पीछे निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर से यहाँ पर हमें 5 चेन बनानी है इस तरह से। और जो अगला वाला लूप है देखिए ये वाला, इसमें से धागे को निकालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से धागे को निकालकर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 5 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाला जो लूप आता है देखिए ये वाला, इसमें से धागे को निकालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से।
फिर से 5 चेन बनाएंगे और अगले वाले जो लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर टोटल 16 लूप बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 लूप बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब ये जो लास्ट वाला लूप है इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। जो पहले हमने 5 चेन बनाई थी उसमें से पहली वाली चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से। अब देखिए जो दोनों पेटल्स है पहले राउंड के, उसके सेंटर में जो लूप आता है उसमें हम इस राउंड का पेटल बनाएंगे। तो देखिए इसी वाले में बनाना है, तो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया करना है और सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस पेटल्स के तीसरे राउंड में हम और एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। अब फिर से 3 चेन और यहाँ पर एक पीकॉट बनाना है इस तरह से। फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए सेम उसी तरह से बनाना है, बस यहाँ पर और एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाना है। अब नेक्स्ट वाले लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से हमने पहला पेटल बना लिया। देखिए सेम इसी तरह से बनाया है, बस यहाँ पर हमने और एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाया है, बाकी सब एक जैसा है। देखिए सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर पीकॉट और फिर सेम उसी तरह से वापस बनाते आना है। इसी तरह से हमने पहला पेटल बना लिया है इस राउंड का। अब नेक्स्ट वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इस वाले में पेटल बनाना है, तो देखिए इस वाले में और एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया ये हर पेटल में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन और यहाँ पर एक पीकॉट इस तरह से। अब फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों पेटल्स बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हमें यहाँ पर और 8 पेटल्स बनाकर ले लेने हैं सेम इसी तरह से। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस राउंड को भी हमने बनाकर ले लिया है। इसमें हमने 8 पेटल्स बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट में लूप आता है, देखिए ये वाला जो आखिरी वाला लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और जो हमने पहला पेटल बनाया था उसकी ये पहली वाली जो चेन है, देखिए ये वाली, इसमें ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर 1 और 2 चेन बनाएंगे, धागे को खींच लेंगे। अब इस धागे को हमें फिर से पीछे की ओर ले जाना है। तो देखिए यहाँ से क्रोशिया को अंदर डालेंगे, फिर अगले वाले लूप से पीछे की ओर डालेंगे। अब यहाँ पर क्रोशिया में धागे को ले लेंगे और इस तरह से धागे को हम पीछे की ओर ले लेंगे। देखिए इस तरह से धागे को हमने पीछे की ओर ले लिया। अब यहीं से हमें 6 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 6 की चेन बनाएंगे और जो अगला वाला लूप है, देखिए ये वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से पीछे से ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से पहला लूप बना लिया। अब फिर से हमें यहाँ पर 6 चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से 6 चेन बना ली। फिर से जो अगला वाला लूप आता है, देखिए ये वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से पीछे की ओर से ही।
फिर से यहाँ पर 6 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो लूप आता है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर जो 3 लूप बनाए हैं सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर 16 लूप बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए हम यहाँ तक 16 लूप बनाकर ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे 16 लूप बनाकर ले लिए हैं। हमारे इस हर राउंड में 16 लूप ही आने वाले हैं। तो देखिए अब इस लास्ट वाले लूप को हमें यहाँ पर पहली वाली चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया। अब इस वाले राउंड को हमें इन दोनों पेटल्स के बीच में जो लूप आता है देखिए ये वाला, इसमें बनाना है पहला वाला पेटल्स। तो देखिए इस वाले पेटल को बनाने के लिए पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, अब एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। तो इस वाले राउंड में हमने और एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाया है। पहले वाले में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, तो इस वाले में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से यहाँ पर 3 चेन और एक पीकॉट इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने पहला पेटल बनाकर ले लिया। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से बनाया है, बस यहाँ पर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं 2 की जगह। फिर से नेक्स्ट वाले में अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगले वाले में पेटल बनाएंगे। तो अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ तक हमारा हर पेटल में कॉमन है। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएं, फिर 3 चेन बनाएंगे जहां पर एक पीकॉट बनाएंगे और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएं। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने दूसरा पेटल भी बना लिया। देखिए इस तरह से दोनों पेटल हमने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वाला जो लूप है उसमें हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में तीसरा पेटल बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। यहाँ तक 8 पेटल बनाकर ले लेने हैं। देखिए नेक्स्ट करते हुए हम यहाँ तक 8 पेटल बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 8 पेटल बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से 8 पेटल बनाकर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला चेन था उसमें हमने सिंगल क्रोशिया भी कर दिया है। अब देखिए इस वाले चेन में हम ज्वाइन करेंगे, एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और धागे को खींचकर कट कर देंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमारा फ्लावर यहाँ तक बनाकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा बना है। अब ये जो निकला हुआ धागा है देखिए ये वाला, इसे हमें पीछे की ओर से ले लेना है और पीछे से धागों में से निकालकर बचे हुए को कट कर देना है। तो इसी तरह से हमने इसे कट कर लिया और ये हमारा फ्लावर बन चुका है।
अब इसका हमें लास्ट वाला राउंड बनाना है, तो उसके लिए हमने ग्रीन कलर को लिया है क्रोशिया में इस तरह से। अब इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए पीछे से किसी भी एक लूप में हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमने जो ये पेटल्स बनाए हैं उसके जो ये लूप है, देखिए ये लास्ट वाले जो पेटल है उनके जो ये लूप है, देखिए इस वाले लूप में मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से आप किसी भी एक लूप में इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 7 चेन बनानी है। यहाँ तक हम 6 चेन तक बनाकर आए थे, तो यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब जो अगला वाला लूप है, देखिए एक इसमें हमने ज्वाइन किया था, इससे जो अगला वाला लूप है ये वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से यहाँ पर 7 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 7 चेन बनाएंगे। फिर से जो अगला वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस वाले लूप में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 7 चेन बनानी है और अगले वाला जो लूप है ये वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने 3 लूप बनाए हैं, सेम इसी तरह से हम यहाँ पर सारे लूप बनाकर ले लेते हैं, यानी कि पूरे 16 लूप हम इसी तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे लूप बनाकर ले लिए हैं। देखिए 7-7 चेन के पूरे 16 लूप बनाकर ले लिए हैं, यानी कि 16 लूप बनाकर ले लिए हैं। अब इस लास्ट वाले को हम यहाँ पर जो पहली वाली चेन है, देखिए ये वाली, इसमें ज्वाइन करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। अब देखिए ये दोनों के बीच वाला यही लूप आता है, देखिए इन दोनों के बीच वाला ये लूप आता है, तो हम इसी में पेटल बनाएंगे, लीफ बनाएंगे। तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, सेम वाले में दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, देखिए ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और सेम में ये चौथा ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। उसके पहले 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से 3 चेन बनाकर एक पिकॉट बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लिए। अब सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट वाला जो लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाला, इन दोनों के बीच वाला, यानी कि नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे लूप के लिए। सेम वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और 4 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन और एक पिकॉट इस तरह से। फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया,
देखिए इस तरह से फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरा लीफ भी बना लिया। देखिए इस तरह से सेम हमने पेटल जैसे ही बनाया है, बस यहाँ पर हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसी तरह से हम 8 लीफ बनाकर ले लेते हैं। देखिए सेम जो 2 बनाए हैं सेम उसी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 8 लीफ बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में हमने जो लास्ट वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया भी कर लिया है। अब इसमें हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए जो पहला सिंगल क्रोशिया और ये पहला चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन बनाएंगे और धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे। अब ये जो लंबा खींचा हुआ धागा है इसे हमें पीछे की ओर लेना है और पीछे से छुपाते हुए इसे कट कर लेना है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं और इसी तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनकर के तैयार हो चुका है। तो आपको ये फ्लावर और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, मेरी वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।